बालों पे तो यार अफसाने उठे हैं। बालों पे तो एक टाइम पे तो ये कटाना चाह रहे थे, बहुत पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं बिग बॉस कर रहा हूँ। हाय, दिस इज शिजान खान एंड यू वाचिंग जस्ट शोबिज। हाय गाइस, अगेन वेलकम टू जस्ट शोबिज। और आज हमारे साथ है वेरी डैशिंग एंड एनर्जेटिक एक्टर शिजान खान। शिजान, वेलकम टू जस्ट शोबिज। थैंक यू सो मच। झूठ कहा इन्होंने, कोई एनर्जेटिक नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत एनर्जेटिक डैशिंग भी है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे खतरों की जर्नी कैसी रही, कितने कुछ खतरों का सामना करना पड़ा, कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया जर्नी रही। इनफैक्ट मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस अपनी लेके नहीं गया था कि कितना आगे जाऊंगा या क्या करूंगा, बट ये था कि मुझे अच्छा करके आना है। तो आई थिंक उस हिसाब से तो मैंने काफ़ी ठीक कर लिया। अभी जब घर पे बैठ के हम अपने स्टंट्स देखते हैं तो मैं मेजरली ना घर वालों के रिएक्शंस देख रहा होता हूँ। तो क्योंकि मैं तो करके आया हूँ, मुझे पता है क्या होने वाला है। घर वालों के लिए नया है ना, उनको मैंने बताया भी नहीं भी क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे खुद भी अभी जब देखता हूँ तो पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि अच्छा हाँ, इसके बाद क्या हुआ था। तो मैं उनको इस स्टंट के पहले और बाद की कहानी बता रहा होता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। तो अच्छा लगता है यार, बहुत नया एक्सपीरियंस था वो। बहुत अब मैं अगर सोचूं तो अगर मैं सोचूं तो ऐसा लगता है कि यार मौका मेरे तो शायद फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग है वो आप बार बार तो कर नहीं सकते। लेकिन जब आपको मिले मौका तब आप बहुत अच्छे से करो। तो आई थिंक आई डिड दैट। अगर स्टंट्स की बात की जाए तो कौन से स्टंट में डर लगा था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा? वो एक ही था जो भी रिसेंटली टेलीकास्ट भी हुआ, मेरा और अर्चना का था वो, जिसमें वो मुझे उल्टा ऐसे पानी में जाना था। तो जब फर्स्ट डिप जब गया ना पानी में, तो एक तो इट वाज वेरी कोल्ड, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो मौसम था ना, एक दिन में चार चार मौसम देखने को मिलते हैं वहाँ पे। बारिश भी वहाँ पे, ठंड भी वहाँ पे। तो एक पॉइंट पे द वेदर बिकम्स पेनफुल, एंड व्हेन आई से पेनफुल आई मीन पेनफुल। दर्द होता है आपको आपके बॉडी में, उंगलियों में। तो वो स्टंट में जब पहली बार मैं पानी के अंदर गया था ना, तब एकदम हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने 2 मिनट लिए थे अपने आप को समझाने के लिए अब क्या करना है। तो आई रिमेंबर अपने आप में सोच भी रहा था, शिजान क्या करें गिव अप करें क्या। मैं कहा नहीं यार, गिव अप तो नहीं करना। तो तब थोड़ी हालत ख़राब हुई थी, बट ये था कि किया था उसके बाद भी वो स्टंट। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ हुई है? मेरी अंजुम बहुत पुरानी दोस्त है, तो अंजुम के साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्ती है। अंजलि के साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्ती है। इनफैक्ट उनकी मैंने मूवी भी देखी थी रिसेंटली जाके, उन्होंने प्रीमियर रखा था। बाकी हमारा 5 का ग्रुप है हमारा, मैं, अंजलि, अंजुम, सौंदुस, अर्जित। तो हमारी 5 की एक है जोड़ी सबकी। तो आई थिंक दीज आर द पीपल आई जेल अप विद मोस्ट विद, क्योंकि शूट के बाद अक्सर क्या होता था कि सब थके हारे आते थे, तो लेकिन हम साथ में खाना खाते थे। तो एक इनसे ऑर्गेनिक बॉन्ड बन जाता है जब जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो ये वो लोग थे। और इसी के साथ अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले और आने के बाद क्या चेंजेस महसूस करें, कौन सा डर कम कर पाए हैं? वैसे तो बहुत सारे पानी का एक मेजर डर था मुझे कि कैसे करूँगा, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। और वहाँ पे जाने के बाद तो हर दूसरे स्टंट में पानी में डुबकी मारनी पड़ रही थी। तो ये था कि एक वो डर निकल गया अब जहन से कि अब तो ऐसा है कि अब सीखना है, कि अब और सीखना है, अभी और अच्छे से उस चीज़ को एक्सेल करना है। बाकी अगर पर्सनालिटी की बात करी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं गया था तब एक अलग अलग माइंड जोन में था मैं। इनफैक्ट आई थिंक मैं जब गया भी था ना, मैं बहुत प्रेशर के साथ गया था। आई वाज लाइक कि मुझे अच्छे से करना है, ये करना है, वो करना है। बट एक जर्नी के बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इन्जॉयमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, या शायद कर भी नहीं पाओगे। तो जब तक इन्जॉय नहीं करोगे, वो इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो इन्जॉयमेंट वापस लाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो वापस आई। तो अब चीज़ों को लेकर इन्जॉयमेंट वापस आई है, लाइफ को लेकर इन्जॉयमेंट वापस आई है, तो विच वॉज़ वेरी नीडेड। और आई थिंक ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा कम हो गया था, तो नाउ इट्स बैक। ओके, इन सब के अलावा ये जानना चाहेंगे कि बाबा का क्रेज अभी तक ऑडियंस को पागल किए हुआ है, तो और लगातार डिमांड भी करें कि अली बाबा 3 सीजन आए, आप उसे प्ले करें। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आता है तो क्या फिर से वो कैरेक्टर प्ले करेंगे? वाई मैं मना क्यों करूँगा? पहली बात तो ये, क्योंकि ये मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा ऑडियंस का, सिर्फ ऑडियंस का प्यार है ये। जो एक फैन बेस था अली बाबा का, वो आज भी उस चीज़ के लिए मुझे याद करते हैं। एंड आई एम सरप्राइज यार, आज भी मतलब क्यों कैसे। और इनफैक्ट अब तो कहानी भी आगे बढ़ गई, बट देन वो बोलते हैं कि फिर आपने बाल क्यों नहीं कटाए फिर आपने। बालों पर भी सवाल उठते हैं। बालों पे सवाल उठते हैं। बालों पे तो यार अफसाने उठे हैं बालों पे। तो एक टाइम पे तो ये कटाना चाह रहे थे बहुत सारे लोग, तब मेरे घर वालों ने कटने नहीं दिए। अब मेरी जिद है कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं काटूंगा। तो अभी आई एम रियली लाइकिंग दिस लॉन्ग हेयर वाला लुक। इसका कुछ बाबा से लेना देना तो है नहीं।
बट ये कि लोग बेचारे इस चीज़ की आस में है अभी भी कि कुछ तो ऐसा हो जाए, कहीं से ऐसा चमत्कार, कुछ तिलिस्मान ऐसा हो जाए कि अली बाबा की दुनिया उनको फिर से देखने को मिले. एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ. आई थिंक इट्स फेयर इनफ एज एन ऑडियंस. अगर मैं किसी शो को फॉलो करता हूँ एंड समथिंग हैपन टू दैट शो एंड आई वुड वांट कि उस शो को वापस से एटलीस्ट या तो अच्छे से शुरू करो या फिर वापस से शुरू करो. एज एन ऑडियंस मैं भी उस चीज़ को चाहूँगा. तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट पीपल आर आस्किंग फॉर इट. सो या लेट्स सी. तो अभी तो जैसा आप एक रियलिटी शो करके आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या है, मतलब कुछ डेली सोप करना है या किसी और रियलिटी शो का हिस्सा बनना है? जैसे कि आपकी बहन फलक अभी OTT से आई हैं, तो आप क्या बिग बॉस ये पूछना चाह रही हो कि क्या मैं बिग बॉस कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रियलिटी शो जो मैंने वाले भी किया, मैंने कुछ ऐसे सोच के नहीं आया था कि रियलिटी शो कर रहा हूँ. एक सामने एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आई थी. फर्स्ट टाइम मुझे इंडिया के बाहर जाने का मौका मिला, एक वो शो करने का मिला जो मैं बचपन से फॉलो करता हुआ आया हूँ. तो आई वॉज अ फैन ऑफ दिस शो खतरों के खिलाड़ी. तो आई डिड दैट. बाकी आई हैव ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज एन एक्टर, कि मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि ये करूँगा वो नहीं करूँगा. वो एक्टिंग का जो काम होता है ना कि 15-15 घंटे आप सेट पे हो, आपको स्क्रिप्ट आती है, मुझे उस चीज़ की आदत है यार. एक होता है ना कंफर्ट जोन होता है. हालांकि इट्स नॉट कंफर्टिंग एट ऑल, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग. जैसे कि आप भी माने आप खुद एक माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, तो आपको कोई दूसरा अगर पोस्ट दिया जाए तो शायद आप इस चीज़ को मिस करेंगे. यू वुड मिस दिस कि हाँ दिस इज़ फाइन, अच्छा है वो, बट दिस इज़ व्हाट यू लव. तो एक्टिंग इज समथिंग आई लव. तो आई थिंक अगर गिवन द चॉइस, गिवन द अपॉर्चुनिटी, मैं वापस से एक्टिंग जाना चाहूँगा. क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उनको मैंने अगर जीता है तो अपनी एक्टिंग से ही जीता है. साथ ही शिजान ये जानना चाहेंगे, आप गुड लुकिंग तो कमाल मतलब है ही, नो डाउट. तो ये मेरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में डेब्यू करने का कोई प्लान है? क्योंकि फैंस आपको देखना चाहती है, प्यार इतना देती है. देखो मैंने बार बार एक ही चीज़ कही है कि मैं अभी तक भी जितना मैंने करियर चलाया है मेरा, इसमें मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे किरदार मिले हैं. तो अगर मुझे कोई बहुत अच्छा किरदार मिलता है जो कि मुझे एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करने का मौका देता है, भले ही मूवी में हो या कहीं पे भी हो, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा. एज एन एक्टर मैंने अपने आप को कभी बाउंडेड करके रखा नहीं है. यस, आई हैव ऑलवेज केप्ट एक चीज़ अब दिमाग में रखी है कि जो भी प्रोजेक्ट करूँ या जो भी कैरेक्टर करूँ वो मुझे खुद को पहले अच्छा लगे. क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मेरी ऑडियंस को बिल्कुल नहीं आएगा. सिर्फ करने के लिए मुझे नहीं करना, मुझे वो उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं करना कि इतनी सी कुछ कर लिया मूवी में, बोलूँ कि हाँ मैंने मूवी कर ली. आई डोंट वांट टू डू दैट. इफ़ एट ऑल मुझे कोई मूवी मिले तो एटलीस्ट वो मुझे एज एन एक्टर सेटिस्फाई करके जाए, ताकि एक चेक तो हो जाए उस पर कि हाँ आई हैव डन माई पार्ट, कि आई हैव satisfy myself as an actor so that my audience can also be satisfied with my performance. तो I really want to do that. तो अगर मूवी सब ऊपर वाले के हाथ में है यार, अगर नसीब में होगा कि मुझे मूवी मिले तो why not. बाकी जो मेरी बेस, जो मेरा जो घर है जिसको मैं बोलता हूँ मेरा टेलीविजन, I'm really happy here. I'm really happy here. Yeah, it has given me everything. It has given me name. It has given me respect. तो यार मैं अपने घर से क्यों ही निकलना चाहूँगा. ओके, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि फलक की बिग बॉस की जर्नी आपने देखी, कैसी लगी उनकी जर्नी? बहुत अच्छी लगी. इनफैक्ट मैं वापस आया ही था. इनफैक्ट मैं साउथ अफ्रीका में ही था जब उनका वो फर्स्ट जो ग्रैंड, हाँ फर्स्ट एपिसोड, करेक्ट. तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे वो ऐप चलता नहीं है, सो यू कांट वॉच इट. तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू मेरे भाई को बोला कि तू टीवी पे व्हाट्सएप कॉलिंग ऑन करके दिखा. तो मैं ऐसे बस में बैठा हूँ, सो आई नायरा वी आर ऑल वॉचिंग इट टुगेदर. सो बड़ा अच्छा लगा था देख के. फिर वापस आया तो ज़्यादा फॉलो कर पाया मैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. तो यार उनकी जर्नी बड़ी अच्छी रही उनके हिसाब से. वापस आई जब वो, तो भी आस्क्ड हर उनका आर यू ओके, देन शी सेड नो, शी हैड द बेस्ट टाइम. तो आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट इट मैटर्स, कि आपने जितनी भी जर्नी करी, कितनी भी चली, अगर आपने उसमें एंजॉय नहीं किया तो आप अगर फॉलो अभी भी कर रहे हो तो क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? कौन हो सकता है का तो मुझे पता नहीं, बट अगर आप मुझसे पूछो कि मैं, तो आई वुड वांट एल्विश टू विन. दैट गाय हैज़ रूट्स हैं उस लड़के में यार. उस लड़के में एक्चुअली में रूट्स हैं. और इधर इफ नॉट हिम देन डेफिनेटली पूजा मैम, क्योंकि शी हैज़ बीन रियली स्ट्रांग. जो कोई नहीं बोल पाया उन्होंने वो बोला है. तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहूँगा कि या तो ये जीते हैं या ये जीते हैं. लास्टली जाते आते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? वेल मेरे फैंस को एक ही चीज़ बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग देते आए हो, अलग अलग चीज़ों में आप सरप्राइज़ करते आए हो. तो थैंक यू सो मच. ऐसा सरप्राइज़ मैं भी आपको देता रहूँ, ऐसी मेरी दुआ है. और बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में तो वापस आऊँगा ही. तो जब तक आप खिलाड़ियाँ एंजॉय करो तब तक हम कुछ और करते हैं यहाँ पे, तब तक आपके लिए उस चीज़ को पेश करने का हम बंदोबस्त करते हैं.